जय हिंद साथियों। अपने गांव के शहीदों को नमन करने के बाद आज मैं आपको मिलवाऊंगा ग्राम कांडेई पट्टी चौथान विकास खंड थैलीसैंड के श्री बच्चीराम ढोंडियाल जी से, जिन्होंने पहाड़ में रहकर खेती के स्वरोजगार से स्वावलंबन की मिसाल पेश करके राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक मुकाम हासिल किया है। आइए चलते हैं उनसे मिलने। तो आज जहाँ हम आए हैं ये है जगतपुरी कंडाई गांव, और मैं आया था ढोंडियाल जी से मिलने के लिए। उनका प्रोफेशन पहले एक फ़ोटोग्राफ़र से और बाद में बना एक एग्रीकल्चरिस्ट, जिन्होंने कि अब अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। पहाड़ से जहां लोग पलायन कर रहे हैं वहां ढोंडियाल जी अभी भी डटे हुए हैं। और क्या क्या कर रहे हैं मैं आपसे पूछूंगा। संक्षिप्त में बताएंगे आप क्या क्या कर रहे हैं ढोंडियाल जी? जी, सबसे पहले तो कर्नल साहब सादर नमस्कार आपको, और बहुत आप यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़ी इच्छा थी आपसे मिलने की। नाम तो शायद आपने भी मेरा सुना था, मैंने भी आपका सुना था, लेकिन साथ साथ दर्शन आपके आज हुए, इसके लिए जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कष्ट किया। जहाँ तक करने वाली बात है कर्नल साहब, तो मनुष्य की आवश्यकताएँ ही मनुष्य से कुछ करवाती हैं। तो जब मेरी आवश्यकताएँ थी जीवन में, बहुत कुछ किया, इस ज़मीन में ही किया, और जो जिस स्थिति में मैं आज खड़ा हूँ और अपने को एक सक्षम समझता हूँ, चाहे आर्थिक दृष्टि से हो, सामाजिक दृष्टि से हो, पारिवारिक दृष्टि से हो, वो चारों तरफ से मैं अपने को सक्षम मानता हूँ, संपन्न सौभाग्य अपना सौभाग्यशाली समझता हूँ। तो इसी मिट्टी की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और इसी में मैंने जो कुछ भी किया, मान सम्मान धन अर्जन किया, इसी मिट्टी से जो है। और आज अपने को मैंने सिर्फ सीमित बड़ी इलायची तक जो है सीमित कर दिया, उसके पौधे तैयार करता हूँ, और उसी से मेरी जो है। नहीं, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा आपके अखरोट भी लगा रखे हैं जी आपने। हाँ, ये अखरोट के भी पौधे जो हैं, क्योंकि अब मैं वो काम कर रहा हूँ जिसमें ज़्यादा मेहनत ना हो। अब चौथी अवस्था में है, तो ज़्यादा मेहनत बस की है नहीं, लेबर मिलती नहीं है। लेबर का मिलना जो है बहुत बड़ा महंगा हो गया, मिलती ही नहीं है पहले तो, और मिली भी तो जो बड़ी महंगी बैठती है। तो आसान से आसान काम को मैं कर रहा हूँ, जैसे अखरोट के पौधे मैं तैयार करता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर जो है पूरा लगभग जो है अखरोट का और माल्टे का मैंने बगीचा तैयार कर दिया, जिसमें कुछ करना धरना नहीं है। बड़ी इलायची के बिनीताल छे खोड़ा ये सब अखरोट डाल छे। तो ये अखरोट पर और बड़ी इलायची पर मेरा जो है फोकस है अब, और भविष्य में भी जो है इसी पर बहुत निर्भर बढ़िया। रहूंगा। और आप आगे पुंगड़ा चाहिए, आपने कहा कि आप यहाँ पे मतलब कि धान भी उगाते हैं सट्टी। जी हाँ सर, शाराची, ये देखिए। धान जो है हम बाजार के चावल नहीं खाते हैं, और यहाँ नीचे पूरी जो है ये धान रुपाई करते हैं हम लोग। और आपका कांडाई बहुत अच्छी जगह पे, देखो ना सामने ऊपर जूम करूंगा मैं तो ये हमारे क्षेत्र का प्रसिद्ध बिनसर है, बिनसर का मंदिर, जो पाटी सैंड से पीटी सैंड से लगभग 11 किलोमीटर पैदल रास्ता है। बहुत ज्यादा चिमिल वाले एक समय हाँ दीदी, ते थकन लगन काम ढोंडियाल जी करो ना, खुश चाहिए। हाँ दीदी, मैं तैयार हूँ। यार मैं तो यो देगा तो से अच्छा देगा हट। देगा मत वो। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा तो बहुत भाजी आप तो बहुत बढ़िया कहियो सर। पुंगड़ा अयो कते कते सालक से डाला, ये तो छोटा सी, अभी मैं लगनू साल भरा वाला। ना ये जो तो 2 साल का होते है। अच्छा हाँ, 1.5 साल मान के चला आप। अच्छा अच्छा अच्छा। 1.5 साल में अब ये टाइम चाहिए होता लगाना है फर्स्ट क्लास। टाइम देते हैं। बहुत ज्यादा बड़ी फिर वो खा बड़ा मुश्किल हो खा। ये पूरा ये तो पहले कर दो, तो हो गया था ना 3 साल। ये पूरा फंगड़ में ये लगभग 5000 पौधा मैं कर्नल साहब ने तैयार कर दी। तो ये बीज का खाओ चाहिए अखोड़ ये बीज हमारा पड़ता आप अच्छो। हाँ, कुछ पड़ता कुछ लोकल बल्ड नहीं, गारंटी जो मतलब। तो ये उम्र कते खून डालूं लगभग, अगर हमें उतना लगोला तो? फलत में 80 साल। अच्छा 80 साल लगभग है? फलत उसकी। अच्छा। अब उसमें जो 8-10 साल पहले की कम कर दो आप, हाँ और बड़ा जोड़ लो उसमें 8-10 साल उसको भी जोड़ दो, और फलत के बाद भी जो है पेड़ जो है 20-30 साल रहता है। तो मतलब 100-150 100 साल है बस ये जो क्या सही छिलका से, और वो तो जमीन में डाल दे। और जब वो 1.5-2 साल को जान कलम लायक, वो एक नौ कलम पेंसिल है, तो वो पर जो ग्राफ्ट करता है। अच्छा। तो ये कुछ मेरे जो ग्राफ्ट करे छे, कुछ जो मूल छे बीज।
ये छोटी इलायची, वो बड़ी इलायची। मतलब लगभग 2000 है फिर में। 25-24 साल पूरा होगी। 24 क्या 25 साल हो तो गए। मतलब आप जितना लगाई हो एक लागत वैसे लगभग कितना मिल जाता मेहनत तक अब फल? ये तो टर्नओवर एक जो है अब वर्तमान में तो पौधा को वो नहीं चाहिए, ये साल तो उम्मीद नहीं करे सके नहीं, लेकिन पर ये जो पौध से हमारे का लगभग जो 3 लाख बहुत बढ़िया। अब बताओ आप सिर्फ पौधे पौधे देने में। पौध इलायची की बात करना हाँ, चाहिए, हाँ। ये अलग से। अब ये अब 5000 पौध ये पुंगड़ा में है, 50 रुपए पर पौध आप कैलकुलेट कर ला, 2.5 लाख रुपया हो गया। तो 2.5 लाख रुपए ये पुंगड़ा कर्नल साहब। हम्म। जमीन जब तक हम कीमत तक मतलब मूल्यांकन नहीं करो लेके कि हम तक ये दे सकते, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ बस धान है गेहूँ वगैरह वगैरह पारंपरिक हम कद कर लो, सही बात है। कद दे डालो हम तक। लेकिन आप ये लगाओ कि ये टेबल बराबर जगह में फैले ये ले और हमारे पौध न बिको जाए दिन फल देने शुरू हो जाए तो टेबल बराबर जगह में वो हम तक कम से कम 1.5 से 2 किलो इलायची वाले सूखा के सुखे कर दिया। बहुत बढ़िया। देख और वो तो 1 किलो मान के चला आप एक ही पौधा से। एक पौधा। यही तो मैं ये जो गैप थोड़ी सी इनका की खातर थोड़ी सी कि फैलन की ये अगर हमारे पौध नहीं बेकार ले तेल फैल के ये जगह कवर कर दें और ऑयल फैल के ये जगह कवर कर दें तो ये पूरा भरी दें। मैं वो कोई फोटो फोटो नहीं देखो ये तो आप आगे खाद भी दिया पत्तों की फर्स्ट क्लास होनी ये चाहिए। जो नेचुरल वो यो वो है ना ये क्या है कि एक 1000 रुपए किलो भी मान का अगर आप चल दी कि रेट तो अप डाउन होता हम तो जो 3000 रुपए किलो बेच। अच्छा। वो बार रेट बढ़ गया था ना तब तो मिले काम शुरू कर। तो अगर ये इतनी सी जगह में जो 1 किलो भी नहीं को बंद 1000 रुपए रेट भी मिलन तो सालाना 1000 ये टेबल बराबर जगह बात है। अरे ये वहाँ पर कम से कम 50 डाल वाला तो ये कम किधर 50,000 रुपये का निकाय है। मैंने पता का मतलब ये मतलब कम से कम जो 500 पौधल तैयार हो। हाँ ना मैं बोलूँ अगर सिर्फ आप बीज पौधे नहीं बेचने और सिर्फ वही मतलब की इलायची। अभी टाइम में भाई ये नील निकालन कर दी क्या ये डाल ये जो 2 साल बाद फल दे देना। ये कितने साल लग पौधा ये अभी चला गया ये बरसात में। अच्छा जून जुलाई में लगा जो जुलाई में और हमारे एक लगे जो लापता हो गया हमारे तो नहीं होना चाहिए। कीड़ा नहीं होने वाला बनाया चाहिए ना। इलायची अपना आप ही माथे लग दी है इलायची मल्ले पुंगड़ में बतौल नहीं वो देखो लो कि ये आप भी ना थे समझे जाओ कि किले की करें लो लाचे सिल से बताओ छो ये तो समझ लग दे नो। अच्छा ये हमारे लग दी ये हमारे हाँ मैं ती देखी जी ये जाड़ा निकल अरुणाचल प्रदेश में वो फूल देखी जी न्यू ये तो ना ये तो नमे होने से नहीं बार बार यानी कि ये तो गिल्लू है मतलब थोड़ा नमी। हाँ नमे बिल्कुल। स्वरोजगार का एक और मॉडल ये देखिए 66 साल की उम्र में भी ढोंडियाल जी बिल्कुल लगे हुए। ढोंडियाल जी कोई बोलो कि आप हम चक से तो आप इतना कह रहा पर भी जो देखो चूँकि आप नरिंग भी लगे चाहिए संतरा वगैरह चाहिए भ्यूल भी चाहिए इलायची बीच मतलब कुछ सोच के ही तो कहा बोला आप लो अखोड़ भी। कर्नल साहब असल में ये है कि मेरे दूर जो दूरक सोच के चल भी ये तरी कि भविष्य में आप देखना चाहिए कि कोई भी जमीन में जो खेती पाते निकल जाना बिल्कुल वही कहानी जो मेरे बच्चों को भी बिल्कुल वो तो इतना व्यस्त चाहिए कि वो तो खाने की भी फुर्सत नहीं चाहिए व्यस्तता ये तो ज़्यादातर ये जमीन में काम करना तो उम्मीद ही नहीं कर सकते। तो ये तो ये जो ध्यान में रखा ये बात है कि बच्चों कह नहीं सकने तो मिल दीर्घ जो काम करी वो दीर्घकालिक करी कि लंबा समय तक जो मतलब जो एक फल मिलो और मेरे बच्चों तक भी मिलो। ये था कि मेरे तो ये अखरोटा देखना वाला पूरा जो अखरोटा बगीचा बनाया ले ये मेरे नाते नतनों को भी औलाद भी यूँ से जो फल ले पूरा ये फलत में आएगी और प्रत्येक साल में जो 10-10 बीस से लावा जो अखरोटा की जमीन में लगभग लगाया ले जो पूरी जमीन जग दिया चापक शहरों में शहरों में भी वही लगाया ले बच्चों कन छानी से तो ये कि कम से कम अगर वो तो आवश्यकता हो ले तो अपन एक आध महीना चौकीदारी कहना कह ढंग से कर ला और अपन फलटी भी वे तो ले जा लो अपन उपयोग में ले ला और अगर
फुर्सत नहीं होल होता है कोई चोर भी खा ला गुणी बांदर भी खा ला तो वो भी तो आशीर्वाद दे के जाला ये मकसद से मेरे जो ये काम करी छे। पहाड़ के उन सभी लोगों के लिए जो कहते हैं कि शहरों में ही सिर्फ रोजगार है, ढोंडियाल जी जैसे व्यक्ति आशा की किरण है कि यहाँ पर रहकर भी पहाड़ में रह के उनके दोनों बच्चे यहीं पे हैं, चाहे वो अपना आजकल का व्यवसाय कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक का काम भी कर रहे हैं, और धीरज क्या करन दे बड़ वो नीरज जो वो फोटोग्राफी, हाँ फोटोग्राफर, हाँ तो अपना काम कर रहे हैं। बहुएं अभी दोनों अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ढोंडियाल जी ने जो काम शुरू किया था और खेती के साथ अपनी ज़मीन के साथ जुड़े हुए, तो चाहे पारंपरिक खेती वो कम स्तर पे कर रहे हैं, लेकिन जो व्यावसायिक खेती है वो आराम से की जा सकती है। और यहाँ पे वो आकर मैंने खुद देख लिया है, जो उन्होंने बताया कि किस तरीके से बड़ी इलायची से या अखरोट की पौध से वो अपना और अपने बच्चों का, परिवार का अभी तक उन्होंने पालन पोषण किया है। और अगली आने वाली मुझे लग रहा है कम से कम 10-15 पीढ़ियों के लिए, क्यों 10-15 मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अब तुम्हारा नाती वगैरह भी वाला तू भी देखो कि दाजी क्यों लगाया चल अभी तक चलना तो हम भी कर ले तर, हाँ है कि नहीं। और समय बदलेगा तो ये जो बंजर खेती है ये फिर आबाद होगी, इन्हीं के कारण लोगों ने। तो बहुत बहुत धन्यवाद ढोंडियाल जी आपको। दीदी तू भी तो असल दगड़ तो तैयार हुई चाह आप तो नाच नतड़ों के भी ख्याल करी थी, यो भी तो तैयार, यो भी नाच नतड़े चाहिए पौधा भी तो चाहिए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप ढोंडियाल जी। आज मेरा दिन सार्थक हो गया मेरू बिना को कि हम यहाँ कहेंगे और आप लोगों से मुलाकात है और अपन आँख को देखे हाल कि स्वरोजगार दिशा में आप कितना बढ़िया करना चाहिए, मतलब कि बहुत बढ़िया काम करना चाहिए। प्रेरणा दिया बहुत लोगों से मेरे पूरी आशा है। हर फन मोल छी ढोंडियाल जी यो देखा यो भी अभी बनो चो चिड़े भी अभी कही से और यो फिटिंग वगैरह सब टाइल से देखा क्या सुंदर लगे हैं। अरे निवाला यूं बिना में को भी बोलन के यो भी करन बैठ जाओ तुम है दीदी ढोंडियाल जी तुम्हें लगन उसके कहते ध्यान धंधा नहीं दींदा फिर कर दी सब काम। कर्नल साहब ध्यान देने का घोड़ते जब होता बना यो जो है कि मैं फोटोग्राफ व्यवसाय शुरू करने के क्षेत्र में काम 1984 में जो चीज अपन क्षेत्र में शुरू कर रहे थे। वो बार डोर टू डोर सेवा दिन समय का कि कोई मार्केट व्यवस्था नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए और पैदल तो 86 में तो आप जना सदन अधिकारी एक है वन विभाग का डीएफ हो जाओ कैलाश चंद्र चौधरी और वो लिए राष्ट्रपति का मित्र है कि बोलो तुम ये है किसान नर्सरी की स्थापना करो कि बेटा करते क्या हो तुम ये बोल और इसके अलावा कुछ और भी करते हैं। मैंने बेटा सब पर कितना कमा लेते हैं उसमें। मैंने बोला दाल रोटी का गुजारा जो है क्षेत्र आपने देख ही लिया वहाँ इसको कुछ है नहीं। हाँ पैदल का रास्ता है दाल तो बल कुछ काम मैं बताऊंगा करोगे। मैंने कहा साहब काम क्या है बल हम किसान नर्सरी दे रहे हैं। कर्नल साहब जब दे रहे हैं बोलो तो मैं कौन खड़ा हो गया। मैंने बोला साहब मुझे क्या मिलेगा उसमें। उन्होंने कहा मिलना मिलना कुछ नहीं है यहाँ खाली हमारे अभिलेखों में जो है रजिस्टर्ड हो जाएगी नर्सरी और आपका क्षेत्र में देखा है वहाँ से हम थलीसैंड 22 किलोमीटर दूर पैदल है हम पौधे भी नहीं ले सकते तुमसे वो बेचने भी खुद ही हैं तुमको। मैंने हाथ जोड़ दिया मैंने बोला साहब मेरे पास का नहीं यही काम है और मैं ठीक हूँ अपनी जगह पर मुझे नहीं चाहिए आपकी नर्सरी पर। ये 89 में ये पैदा हुई थे बालक वही टाइम पर मेरी माँ खत्म होगी। अच्छा कर्नल साहब मित्र जनरल साहब वो दिन तक मिले एक लोटे पानी नहीं पोर अकेला समय अपन माँ पिताजी मेरे आर्मी में से है और वो बात लड़ाई में वो बांग्लादेश में चोटिल हुई। अच्छा और फिर वो टाइम पर कख जांच पूछ फौजी वो जो घर भेजी। अच्छा कि जाओ तुम घर जाओ और घर आकर जो भले वो पेंशन अधिकारी था वो बड़े पेंशन से लेकिन पेंशन ले तक नहीं सकी और वो एक्सपायर हो गई 72 में। मेरे माल सोल्जर कोर्ट में कर आवेदन ना तो क्या करो घोड़े की एक सिलाई मशीन एक कपड़ा थान और एक कैंची और 250 रुपये नगद वो पकड़ा दिए कि इस मशीन से अपना गुजारा करो। अब घरे घास काटने वो बाद में कख जुटी हुआ टाइम पर आ जाता बैठ लो सभी से तब वो एक बार तब गुजारो तो तब माल के ढंग से जो मैं पोस वो कर तो 90 में माँ जब खत्म हो गई कर्नल साहब में जो ये ज्ञान नहीं है दिन दुनिया के कि क्या घर गृहस्थी क्या होने जमीन जायदाद कख के नीचे
सोना में मेरे माँ खत्म हुए यार भादो में झूर नहीं हम लोग अरे जरा साहब आज अभी जग में बट वो भाई वो के मतलब हमारी जमीन से तभी आप फुंगड़ा बाजा आया जो दूसरा माँ फुंगड़ा बन चल गया और तब एक बेटला जो वो है गाँव चौपाले तरफ चंद्र के तब सब तुम क्या करना चाहिए अगर मेरे बाल जो लोन जो पालता शिव फुंगड़ थोड़ा तुम्हारे मतलब ये अनभिज्ञ है मैं घर पर पता नहीं था कुछ नहीं माता जो बिल्कुल ही निकम्मा बनाई सभी लाड प्यार में तो करते करते जो फिर एक संकल्प है कि भाई अब जो ये निकम्मापन त्यागन पड़ल मैं इसे काम क्या है भले ऐसा है कि हमारे आदेश है ऊपर से कि आपको नर्सरी का काम देना के विषय में जो है सिखाना है मैंने तो कहीं जो है डिमांड नहीं करी किसी का ये BLDF साहब का आदेश है आप मिले होंगे उनसे मेरे बॉल भाई में मिले छो यार बंदे का लेकिन नर्सरी को मैं ना बोली छे कि मैं तो चैन होने और सकलानी जी को मेरे बॉल समय प्रसाद सकलानी जी से बाद में मेरा बड़ा अच्छा मित्र बन रही हूँ मेरे बॉल साहब जो मैं तो माफ कर दिया मैं तो नीचे जी नर्सरी पर जो कुछ नीचे से और मेरे बस नहीं भले आप वो जगह दिखा दो तुम वो जगह दिखा मैं तो जगह नर्सरी पढ़ो अब मेरी एक वो खे पानी भी है जमीन भी है वो मैं वो खेती में अजी बोल ये तो बहुत सुंदर जगह है ये हमारी आप कर लो इस काम को अजी साथ में बॉल में जो ना दावा में तो ये चक्कर में मैं करूँगा ही नहीं कर बैग आ जाएंगे मैं आपको यहाँ सब समझा दूंगा और इतना बड़ा काम भी नहीं जो बैग भरने बीज डालना है और पानी यहाँ पर रही पानी देते रहना समय समय में और पौधे खपाने में मैं सहयोग करूँगा मन मार के किया जो है एक आदमी को वहाँ पर रखा भी तब ये खा के बनारी जी है ऊपर क्या है चीड़ पर चीड़ पौध तैयार होने बाँज बुलास होते इसका ईद कम था पैदा और वो बुढ़े जिले इतने भरे को छो तो तोड़ का यार वो एक बीज डावर वो एक बन तो थी डावर तक बुढ़े जिल पैदा कर तो वो साहब 80,000 बैग भरे था हमारा और वो 72,000 पौध जो जीवित रहे बेचन तक और ठीक 2 साल बाद जो एक इसमें सहयोग बने की जो जलागम का काम आ गया और वो जलागम वो मेन कीटाणु आप सोचना कि आपके पास पौधे अब पौध बने खूब अच्छे सुंदर बड़ी भी मजबूत ठीक ठाक योग्य पौध थे भले ठीक है भले ये पौध हम ले लेंगे तो सब वो 72,000 पौध जो जलागम मतलब एक झटका में उठा दे अब जब उठा दे तब वो भर से 50 पैसा पौध 50 पैसा पौध और एक मुश्त में तो 36,000 रुपये भुगतान हो गया बस अब उस दिन मेरा जो है आप लालच का ही हौसला बढ़ गया चाहे लालच का ही हौसला वो जागृत हो गया फिर लालच मतलब एक तो ये ना मेहनत करी से तो ये फल भी मिल जाए और वो 36,000 रुपये जो है मेरे जो है तब वो जिंदगी वो जीवन नहीं आता मैं तब छोड़ोगा फिर मैं कम इंटरेस्ट हुए मैं ज्यादा जो है चाहे भले वो जो साल भर में मिलना चाहिए किले जमीन पर तो बहुत लंबा टाइम में मिलना कोई भी चीज है तो लेकिन वो अपना आशीर्वाद जो अभी तक भी निरंतर पड़ी जो माटो पर चौथान पट्टी जगतपुरी कांडे गाँव और ढोंडियाल जी और धर्म पत्नी दीदी और बीर न दगेड़ी अगर ढोंडियाल जी जना लोग पहाड़ में जाला राला मतलब चो तो चाहिए पर अगर इन लोगों बेचारा ला कि जो कर्म योगी छे मैं बताना चाहूँ पहाड़ दशा और दिशा दुई चीज बदल जाए बच्चेराम ढोंडियाल जी का गांव में तो आपने देख ही लिया पहाड़ से लोग पलायन कर रहे हैं लेकिन जिस तरीके से ढोंडियाल जी ने खुद किया है उनके सुपुत्र नीरज और धीरज द्वि बुआरी 9 बजे जाओ बुआरी शोभा ज्योति हाँ तो ये देखा घर में भी रह के यार इतना बढ़िया काम करना चाहिए तो ये एक प्रेरणा चाहिए पहाड़ हम जो जग बिचों थी इन परिवारों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हाँ भाई हमल करोड़ च भैर जे के आप कख रेंदो कहीं जगह पे रेंदो वैसे बड़े जाकर पर घर भी आवाज च जगतपुरी में रह के आप बहुत बढ़िया काम भी करना चाह लोगों को शायद रोजगार भी देना चाह तो यो परिवार को मैं प्रार्थना करूँ माँ भगवती से कि आप सभी उठे स्वस्थ रखें सुखी रहें दीर्घायु रहें जय हिंद जय उत्तराखंड।